जो आज परमेश्वर ने अपना वचन भेजा और अपना वचन भेजकर ही आप परमेश्वर अपने लोगों को चंगा करते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करेंगे वो अद्भुत विषय है, पवित्र आत्मा का काम। अगर हम पवित्र आत्मा को सही ढंग से नहीं समझेंगे तो हम उसके विरोध में पाप कर बैठेंगे। और वचन कहता है कि जो इस धरती के ऊपर सब प्रकार का पाप जो है क्षमा किया जाएगा, पर एक प्रकार का पाप है, ना तो इस युग में ना तो आने वाले युग में उसकी माफी है, और वो है पवित्र आत्मा के खिलाफ। पवित्र आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा की समझ के बिना, सीख के बिना आपका आत्मिक जीवन खत्म है। आप सिर्फ एक विश्वासी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं, पर आत्मिक जीवन नहीं। अगर आप वचन में देखते हैं, प्रेरितों के काम में देखते हैं, प्रेरित जितने भी प्रेरित थे वो विश्वासियों का रूप नहीं उन्होंने लिया। वो विश्वासी नहीं थे, वो प्रेरित थे। हमने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा वचन को, पर हर बार परमेश्वर का आत्मा कुछ अलग बात करता है। हर बार परमेश्वर के वचन में कुछ रेवलेशन, कुछ छुपे हुए गुप्त ऐसे भेद होते हैं जो हमारी जिंदगी को, हमारे आत्मिक जीवन को बदलते हैं। हमारा आत्मिक जीवन स्पीड पकड़ता है। हमारे आत्मिक जीवन में हर प्रकार की अशुद्धियां दूर होती हैं। वचन हमें हम्बल करता है, वचन हमें मजबूत करता है, वचन हमें बिल्ड करता है, वचन हमारी बुनियाद को मजबूत करता है, हमारी नींव को मजबूत करता है। अगर वचन नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रेरितों के काम 1 उसका 8 वचन पढ़ते हैं, तो यहां पर ध्यान देना, जरा इस वचन को सीरियसली लेना है। पहले भी मैंने बताया आपको, हमने पहले भी वचन को बहुत बार लिया, बहुत बारीकी से लिया है, बहुत गंभीरता से हमने लिया, बट समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा वचन के द्वारा क्या बात करते हैं। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य को पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनोगे। तो यहाँ पर परमेश्वर ने वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जो स्टेटमेंट है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं, परमेश्वर के वचन, क्योंकि वचन ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मतलब कि पूरी बाइबल जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन जो है, ये परमेश्वर की आवाज है, यीशु मसीह की आवाज है। सामर्थ्य का मतलब होता है सहायता। सामर्थ्य का मतलब होता है कि आपको मुफ्त में सहायता मिल गई, फ्री में, जिसके लिए आपने कोई परिश्रम नहीं किया, जिसके लिए आपने कोई कड़ी मेहनत नहीं की, जिसके लिए आपने कोई स्ट्रगल नहीं किया, जिसके लिए आपने कोई दाम नहीं चुकाया, वो आपको सहायक मिल गया, जो आपकी सहायता करने के लिए आपके पास 24 घंटे खड़ा रहता है। एक्सपोज करो कि आप किसी खेत में काम कर रहे हैं, आप अकेले काम कर रहे हैं। अगर उस खेत में काम करना है तो आपने उस काम को 1 दिन में आप कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको 10 दिन लगेंगे। अगर आप एक व्यक्ति काम करेगा, अगर वहां पर एक व्यक्ति काम करने वाला होगा तो उसको 10 दिन लग जाएंगे। अगर वही काम, अगर आप वहां पर 2 हो जाओ तो वही काम 10 का 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। होता है कि नहीं? तो उसी तरह से परमेश्वर का जो काम है, उसको कार्य को करने के लिए परमेश्वर ने जो सालों सदियों में होना था, परमेश्वर ने इसीलिए आप अपना आत्मा हमारे लिए दिया कि हमारे द्वारा परमेश्वर के उस कामों को जो सालों सदियों, जो पीढ़ी दर पीढ़ी से अब तक चलते आ रहे हैं, वो उसमें जो इतना डिले हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है, वो जल्दी से हो पाए। तो इसलिए परमेश्वर ने अपना सहायक आत्मा हमें दिया है। तो पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी में हम किस तरह लेते हैं? सामर्थ पवित्र आत्मा की हमें कौन कौन सी मिलती है, किन चीजों में सहायता मिलती है? जैसे अगर आप एक व्यक्ति को देखते, जो आप, जैसे मैंने उदाहरण दी, एक खेत में आप काम कर रहे हैं, तो 10 दिन का काम आप 5 दिन में करोगे, तब जब आपके साथ वो सहायता करेगा तब। और अब हम इस जगह पर ध्यान देते हैं जरा इस वचन को, कि उस समय जो व्यक्ति आपके साथ खेत में काम करेगा, है ना, तो उसकी भी एक लिमिटेशन है। वो भी आपके साथ जो आपकी काम है, उसमें कुछ कामों में आपकी मदद करेगा, कुछ कामों में आपकी मदद नहीं करेगा। और वो काम कौन से होंगे? अगर आप उस खेत में काम कर रहे हैं, अगर आपको वहां पर टारगेट दिया कि आपने इस खेत में इतना काम करना है, 10 दिन के अंदर अंदर अगर कंप्लीट हो गया ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो आपके पैसे पूरे आपको नहीं मिलेंगे। उसके साथ आपका एक एग्रीमेंट हो गया। अगर आप उस खेत को छोड़कर, जिस खेत की आपको ड्यूटी दी गई है, आप किसी दूसरे के खेत में जाकर काम करोगे, क्या वो व्यक्ति आपको उसका मुआवजा देगा? नहीं देगा ना।
समझ आ गया? आज हम विश्वासी क्या कर रहे हैं? जो परमेश्वर ने हमें टारगेट दिया, जो परमेश्वर ने हमें काम दिया, हम उस काम को छोड़कर हम दूसरे की खेती में हल चला रहे हैं। दूसरी जो खेती है वो संसार को दर्शाती है, संसार की बातों को, संसार के कामों को दर्शाती है। आज विश्वासी होकर भी हमारे जीवन में एक मिलाप नहीं है। आज हम विश्वासी होकर भी हम मेल मिलाप की सेवकाई नहीं व्यतीत कर रहे, हम वो सेवकाई को नहीं कर रहे, हम उस मेल मिलाप के जीवन को जी नहीं पा रहे। अगर हम इस धरती के ऊपर आज हम अगर मेल मिलाप नहीं कर रहे तो स्वर्ग में हमारा मेल कैसे होगा? हम कैसे परमेश्वर के साथ मेल करेंगे? हमारा कैसे वहां पर हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रह पाएंगे? अगर हम यहाँ पर, हम इस पृथ्वी पर एक दूसरे के साथ मेल नहीं रखते, हम मेल मिलाप के साथ नहीं चलते, आज किसी का मुंह किस तरफ है, किसी का किसी तरफ है, किसी का किसी तरफ है। चर्च में इकट्ठे तो सभी होते हैं, भेंट तो हर एक लेकर आता है, पर कुछ की भेंट कबूल होती है, कुछ की भेंट ग्रहण नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी मेल मिलाप की सेवा नहीं है। आप अपने कलीसिया, अपने बहन भाइयों के साथ आपका कोई मेल नहीं है। शैतान नहीं चाहता कि आप एक दूसरे के साथ काउंसलिंग करो। शैतान नहीं चाहता कि आप जो आपने सीखा है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आप दूसरों के साथ बांट सको। जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, बट आज अपने तक की सीमित है। आज हर एक को चाहता है कि मैं अच्छा पादरी बन जाऊं, आज हर एक को चाहता है कि मैं एक अच्छा हीलर बन जाऊं, मैं भविष्यवाणियां करने वाला बन जाऊं, मैं वो काम करने वाला बन जाऊं, बिजनेसमैन बन जाऊं, ये सब चीजें करूं। अगर आपके पास प्रेम नहीं होगा, आपके पास परमेश्वर की बातें नहीं होगी, वो गहरे भेद नहीं होंगे, सही शिक्षा नहीं होगी, आप कभी भी स्वर्ग तक नहीं जा पाओगे। आज बहुत से लोग हैं जिनकी प्रार्थना भी 8-8 घंटे की है, जो परमेश्वर के वचन के भी ऊपर चलते हैं, पर जो अगर आप आपस में संगति नहीं कर रहे, परमेश्वर की उस बुलाहट को, उस मेन पर्पस को नहीं समझ रहे, परमेश्वर चाहते क्या है, अगर आप वो चीजें नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जिंदगी में सब व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए समझना है कि पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है। पवित्र आत्मा को समझना जरूरी है। क्या पवित्र आत्मा हमारे घर के बारे में बताने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया? पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? अब समझना है पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है। यूहन्ना की किताब, उसका 14 और उसका 16 वचन, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक ऐसा सहायक, मतलब कि मददगार, एक ऐसा सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। मतलब कि जो पवित्र आत्मा दिया गया है वो सदा सर्वदा आपको आपके साथ रहेगा, आपकी सहायता करेगा। जी, अब इस बात पे ध्यान देना भी, वो आपको क्यों दिया गया है, आपको वो सहायता करने के लिए क्यों दिया गया है, आपकी मदद करने के लिए आपको क्यों दिया गया है। 17 वचन में देखते हैं, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। सत्य का आत्मा, ध्यान देना जरा, उसको संसार, पूरा संसार उसको ग्रहण नहीं कर सकता। पूरे संसार में इतनी एबिलिटी नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है कि वो पूरा संसार उसको ग्रहण करे। क्यों नहीं ग्रहण कर सकता? क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है, बट चुने हुए थोड़े हैं। पेंतेकोस्टल के दिन जब 120 लोग इकट्ठे थे तो वहां पर 120 लोगों के ऊपर उतरा था पवित्र आत्मा। वहां पर गिनती बहुतों की थी। जो चुन लिए गए हैं उनको आत्मा दिया जाता है। ये आत्मा परमेश्वर ने सबको दे दिया। जो चुने हुए, अगर वो सब आत्मा की बात को मानेंगे तब उनकी जीवन में आत्मा की जो उनकी एडवाइस, पवित्र आत्मा की एडवाइस है, पवित्र आत्मा के काम है, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा तब जब आप यीशु मसीह को पहले समझोगे। क्या लिखा है? अर्थात सत्य के आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में है। मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। पिता परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। पवित्र आत्मा ने कहा मैं तुम्हारे पास वापस। पहले अगर आप देखोगे, पहले अगर पुराने नियम में यहोवा का टाइम था तो वहां भी परमेश्वर, ट्रिनिटी परमेश्वर काम कर रहे हैं। तो अब तो परमेश्वर ने, अगर पुराने नियम में देखते तो वहां पर हैकल थी, वहां पर तंबू था,
वहां पर सुलेमान का मंदिर था, पर आज परमेश्वर ने आपको अपना मंदिर बना लिया, आपको अपना परमेश्वर ने शरण स्थान बना लिया। आपके अंदर परमेश्वर है,